सरकारी स्कूल का नाम आते ही लोगों के मन में नकारात्मक छवि बन जाती है, लेकिन रामगढ़ के एक शिक्षक की पहल ने स्कूल को न सिर्फ मॉडल बनाया बल्कि मॉडर्न भी। आखिर कैसे, देखिए इन तस्वीरों के जरिए। बेहद खूबसूरत नजारा, स्कूल एकदम चकाचक, कक्षाएं बेहद आकर्षक और छात्रों को मिलने वाली हाईटेक सुविधाएं। आप इन तस्वीरों को देखकर मत सोचिएगा कि यह कोई प्राइवेट स्कूल है, यह तो सरकारी स्कूल है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। रामगढ़ जिले के मनुआ प्रखंड में स्थित यह है अपग्रेडेड हाई स्कूल, जिसकी सूरत बदल कर रख दी है यहां के हेडमास्टर सुरेंद्र प्रसाद ने। इनकी इस स्कूल में साल 2002 में ही पोस्टिंग हुई थी। तब स्कूल का भवन बेहद जर्जर था, खंडहर से कम नहीं। लेकिन ये तस्वीरें आज की हैं, बिल्कुल नए अंदाज वाला ये स्कूल। यहां सब कुछ मौजूद है जो आमतौर पर किसी प्राइवेट स्कूल में छात्रों को मुहैया कराई जाती है। हालांकि यह सब कुछ कर पाना इतना आसान कहां था। एक 3 खपरेल मकान था यहाँ पर, तो मैंने सबसे पहले ग्रामीण अभिभावकों और दानदाताओं और शिक्षा समिति के लोगों को यहाँ पर बैठक कराया और उसके बाद मेरी कारवां शुरू हुई और इस ग्रामीण इलाकों में एक मनुआ स्कूल को मैंने अपने पढ़ाए हुए स्टूडेंट, दानदाताओं से, विभिन्न प्रकार के हमारे शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के सहयोग से विद्यालय को मैंने आज सुपर मॉडल विद्यालय के रूप में स्थापित कर दिया हूँ। मास्टर साहब ने ठान ली थी तो भला इस स्कूल को बेहतर कैसे ना बनाया जाता। प्राकृतिक वातावरण के हिसाब से दीवारों पर पठन पाठन की सामग्री अंकित कराई गई। राष्ट्र निर्माण, नैतिक निर्माण और चरित्र निर्माण से जुड़े संदेशों को चित्रों के जरिए दीवारों पर उकेरा गया ताकि बच्चे खेल खेल में पढ़ाई बेहतर तरीके से कर सकें। हम लोगों को यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है और सरकारी स्कूल जैसा लगता ही नहीं है। यहाँ निजी स्कूल जैसा सभी उपलब्ध चीजें हैं और यहाँ पर कंप्यूटर प्रशिक्षण भी होता है। कैसा लगता है यहाँ पढ़ के? बहुत अच्छा लगता है और यहाँ के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। अब तो स्कूल परिसर का रंग ही बदल चुका है। कक्षाएं जहां ट्रेन के डिब्बे की शक्ल में हैं, तो अंदर क्लासरूम में कंप्यूटर तक मौजूद है। हैंड वॉशिंग स्टैंड, आनंदशाला, प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास के लिए बोर्ड सहित तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। सुरेंद्र प्रसाद को उनकी बेहतर पहल के लिए जिले का पहला सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का अवार्ड भी मिल चुका है। पूर्व की और मौजूदा सरकार की ओर से इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। ऐसे शिक्षकों को सलाम है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। आज का झारखंड का एकमात्र सरकारी हाई स्कूल जो स्वच्छता के लिए दर्जनों अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं, जिसकी अध्यापक खुद करते हैं शौचालय की सफाई, जिसकी असेंबली प्राइवेट स्कूल की तरह होती है, बेहतर जो लगातार 5 वर्षों से 5 स्टार रेटिंग पा चुके हैं, स्वच्छता के लिए 2 बार मुख्यमंत्री से भी पुरस्कृत हो चुके हैं। जी हाँ, झारखंड के रामगढ़ जिला के मनुआ उत्क्रमिक उच्च विद्यालय को स्वच्छता पुरस्कार के लिए झारखंड के शिक्षा मंत्री ने स्कूल के प्राचार्य एवं बाल सांसद को सम्मानित किया। सितंबर 2022 में झारखंड सरकार द्वारा स्वच्छता पुरस्कार के लिए रामगढ़ जिला के एकमात्र सरकारी स्कूल राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय मनुआ जो रामगढ़ के मांडू प्रखंड में है, स्कूल के प्रधानाचार्य सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता एवं बाल सांसद शिक्षा मंत्री अविदा परवीन को स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा झारखंड के मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बताते चले, इस उच्च विद्यालय मनुआ को स्वच्छता को लेकर दर्जनों अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। उत्क्रमिक मध्य विद्यालय मनुआ से समाज को अच्छी प्रेरणा मिलती है। विद्यालय के विद्यार्थी हैंड वॉश और सफाई के प्रति जागरूक किया जाता है। जहां एक स्वच्छ जीवन के लिए स्वच्छता जरूरी है, वहीं एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए सामाजिक बुराइयों से मुक्त होना भी जरूरी है, जिसको लेकर शिक्षक सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता द्वारा स्वच्छता के लिए कुरीतियों को दूर करने जैसी जागरूकता फैलाई है। उत्क्रमिक उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रतिदिन पूरे स्कूल के ग्राउंड लगाते हैं और कहीं भी गंदगी मिलती है तो बगैर कुछ कहे झाड़ू लेकर खुद ही सफाई कर डालते हैं।
स्कूल के बाल सांसद स्वच्छता मंत्री अमिताभ प्रवीण ने बताया कि हमारे स्कूल में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। स्वच्छता मंत्री होने के नाते स्कूल में हम लोग पहले आते हैं। असेंबली में भी सभी बच्चों का नाखून चेक किया जाता है। बाथरूम की लगातार सफाई पर विशेष ध्यान रखा जाता है। हमारे स्कूल में MHM लैब की व्यवस्था है। मैं डेमो भी बताता हूँ। हमारे स्कूल के इंसुलेटर मशीन लगा हुआ है। बड़ी लड़कियों को महामारी के दौरान किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, इंसुलेटर मशीन में 5 रुपया का कॉइन डालने से आसानी से पैड उपलब्ध हो जाता है। स्कूल काफी अपडेटेड स्कूल है। तो हमारे स्कूल इस प्रकार से स्वच्छ है कि मैं स्कूल की स्वच्छता मंत्री हूँ। तो जैसे यहाँ पे हम जो मंत्री है, जो भी बाल संसद है, वो उसमें जो भी मंत्री उन्हें पहले जल्दी आना पड़ता है। पहले टीचर्स आए या ना, हम लोग जल्दी आते हैं। और मैं तो स्वच्छता मंत्री हूँ, तो मैं बच्चों से भी काम करवाती हूँ, जैसे झाड़ू लगवाना, साफ़ सफाई करवाना। फिर उसके बाद बाथरूम खोल के वहाँ पे पानी मारती हूँ मोटर ऑन करके पाइप से। उसके बाद खास और सबके नेल चेक होते हैं। हमारे हेड सर नेल कटर ये सब ला देते हैं। तो बच्चों से असेंबली में हम लोग सबका नेल देखते हैं, और जिसका बड़ा रहता है उसको स्टेज में लेके जाते हैं, वार्निंग देते हैं, बच्चों को थोड़ा बोलते हैं। तो फिर मैं खुद से सारे बच्चों के नेल काट दी थी 5 सितंबर से पहले, क्लास 1 और 2 के बच्चे। वो हो गया। उसके बाद हमारे स्कूल में आप देख रहे हैं एक MHM लैब है। तो यहाँ पे लड़कियों से संबंधित हमारा एक क्लास होता है, जो क्लास मैं देती हूँ, डेमो भी बतलाती हूँ कैसे कैसे करना है। और हमारे स्कूल में पैड्स मशीन है, इंसुलेटर मशीन है, ये सारा चीज़ है। तो इन सब के बारे में भी मैं बताती हूँ, उन्हें कैसे यूज़ करना है, आप कैसे स्वच्छ रह सकते हैं। और ज़्यादातर साफ़ सफाई लड़की को ही रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें हर मंथ पीरियड्स जो आते हैं, वो उसमें ब्लड जो आते हैं, तो वो जो पैड्स यूज़ करती है। मशीन भी है जो हम उसमें 5 कॉइन्स डालते हैं और बटन को 2 बार स्क्रॉल करते हैं तो एक पैड बाहर आता है। और स्कूल के प्रधानाचार्य सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता स्वच्छता को लेकर झारखंड सरकार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया, विद्यालय के नाम होने से मुझे काफी सुकून मिलता है। विद्यालय में ग्रामीणों, अभिभावकों और दानदाताओं के सहयोग से सुपर मॉडल स्कूल बनाया जा चुका है। ऐसा काम किया है कि लोग स्कूल को देखने के लिए बाहर से भी आते हैं। सिर्फ रामगढ़ जिला ही नहीं, झारखंड ही नहीं, पूरे देश में स्कूल का नाम रोशन हो रहा है, जो बहुत ही सुकूनदायक है। प्रचारक ने कहा कि एक निजी स्कूल की तर्ज पर उससे भी ज्यादा फैसिलिटी बच्चों को दे रहा है। आज उत्क्रमिक हाई स्कूल मनवा 5 स्टार रैंकिंग विद्यालय की तर्ज पर आ गई है। इस विद्यालय को अपने शिक्षक शिक्षिकाओं, SMC, बाल संसद के साथ ऑनरशिप मेंटेलिटी के द्वारा विद्यालय में एक निजी विद्यालय के तर्ज पर, उससे भी हम कम नहीं, उसके तर्ज पर विद्यालय को 5 स्टार विद्यालय में खड़ा कर दिया हूँ। मेरे विद्यालय के बच्चे प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग का, पॉलिटेक्निक का एग्जाम में पास करते हैं। और ये मेरा विद्यालय नेशनल एजुकेशन प्रोजेक्ट 2020 के तहत जितनी भी आधारभूत संरचनाएं होनी चाहिए, वो 100% मेरे विद्यालय में हम लोग उतार चुके हैं। हमारा विद्यालय को कोई निजी विद्यालय टक्कर नहीं दे सकता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, तमाम अच्छी लाइब्रेरी है, मेरे यहाँ ICT लैब है, लेबोरेटरी है, और साउथ इंडिया की जो बाला प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग एज लर्निंग एज, जिसको बाला प्रोजेक्ट पिरामल संस्था कहता है, नीति आयोग कहता है, मेरे विद्यालय में 2 लाख के लागत से दानदाताओं के सहयोग से, मेरे इंस्टीट्यूशन की तरफ से पूरे विद्यालय में फ्लैक्स बोर्ड और चित्रांकन के द्वारा पुस्तक को हम लोग दीवारों में आंक दिए हैं। अब बच्चे देख के, खेल के हमेशा पढ़ते हैं, आनंददायी माहौल में पढ़ते हैं। और मेरे विद्यालय, आज में निजी विद्यालय के बच्चे TC लेके मेरे विद्यालय में पढ़ाते हैं। यहाँ गरीब से लेके लखपति का बच्चा भी पढ़ता है। मुझे सुकून मिलता है कि मेरे विद्यालय में मेरे अपने ग्रामीणों के सहयोग से, अभिभावक दानदाताओं के सहयोग से मैं विद्यालय को आज मॉडल विद्यालय के रूप में, मॉडल ही नहीं, सुपर विद्यालय, भारतवर्ष में एक अमिट छाप ऐसा विद्यालय छोड़ा हूं कि जहां पर लोग देखने के लिए आते हैं। वहीं इस संबंध में रामगढ़ के उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि उत्क्रमिक उच्च विद्यालय मनुआ के कार्य सराहनीय है। लोगों को एक तरफ से उत्प्रेरित करने वाला व्यक्तित्व तो है ही, उनके व्यक्तित्व से मैं काफी प्रभावित हूँ। आने वाले समय में एक उदाहरण बन सके, और मैंने उनसे कहा भी है, जो आगे चलकर जो भी सहयोग
हम लोगों से हो पाएगा, हम मदद करेंगे, उत्साहित होकर कार्य करें और बच्चों की सेवा में लगे रहे। ये भेंट भी है और काफ़ी वो एक तरह से लोगों के लिए उत्प्रेरित करने वाले हम व्यक्ति हैं। उनके व्यक्तित्व से मैं सही में काफ़ी प्रभावित हुआ और तो मैं चाहता हूँ कि उनके व्यक्तित्व का लाभ जो है दूसरे लोग भी उठाएं और इस तरह से जो कार्यक्रम में आगे आएँ, ताकि एक आने वाले समय वो उदाहरण बन सके। और उन्हें मैंने कहा भी है कि आगे हम लोग से जो भी सहयोग अगर आपको चाहिए उसका निश्चित रूप से हम आपको प्रदान करेंगे, लेकिन आप इसी तरह से उत्साहित होकर जो है सो कार्य करते रहें और बच्चों की सेवा में, बच्चों को उत्साहित करने में आप लगे रहें। सच है, अगर इस प्रकार से झारखंड की सभी स्कूल के शिक्षक अपनी ओर से स्कूल और बच्चों पर ध्यान दें तो झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में नंबर 1 बनेगा। अब हम लोग दीवारों के दीवारों में अंकित है राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह में अशोक स्तंभ, तिरंगा, बाघ, मोर, महात्मा गांधी, मछली, आम, कमल। राष्ट्रीय चिन्ह में देखो झारखंड सरकार के नियम लोगो बिरसा मुंडा, हाथी, कोयल, कटहल, पलाश और हमारे सपना सेनानी झारखंड के सिद्धू कानू, फूलोझानो, चांद भैरव वगैरह का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। इससे हम लोग को एक नया आयाम मिलता है। देख के ठीक है। अब हम लोग चले जाते हैं तो दीवारों में धरा। अब देखो ये किसका नक्शा है? बोलो सिंधी का है? सिंधी का क्या क्या चीजें बोलो? ये महादेश और महासागर वर्णन है इसमें, है ना? महादेश है, देखो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका। अब देखो महादेश ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका और उसके बाद हाँ ये सब का वर्णन इसमें है। अब यहाँ आके देखिए हम लोग झारखंड का नक्शा बनाए हैं। हमारे झारखंड का चारों ओर चौहद्दी है। उड़ीसा दक्षिण में, उत्तर में बिहार, पूर्व में पश्चिम बंगाल और इधर क्या है पश्चिम और इधर क्या पश्चिम छत्तीसगढ़। सौ परिवार के बारे में हम लोग दीवानों में लिखा है। खेल खेल में हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना? और ये क्या है? बोलो तो ये क्या है? सुनिए ये क्या है? 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 इस प्रकार ये 9 ग्रह और 8 ग्रह है ना? तो एक ग्रह नहीं था, नहीं रहा, 8 ग्रह हम लोग दिखा और इसमें चारों घूमते रहते हैं। और इससे हम लोग क्या होता है सब चीज़ के बारे में आकाश से जो डिसिप्लिन है इसके बारे में बताएंगे और अपने से ही पढ़ सकते हैं। अच्छा लगता है। इसमें बहुत सारा जानकारी हम लोग ग्रह के बारे में हम लोग इसे जान सकते हैं। अब यहाँ पर क्या देखो तो एक है, देखो लोगो है सेल्फ निर्माण और राष्ट्र निर्माण लोगो है। हम लोग का बच्चों का क्या उद्देश्य है?